आप भी अगर वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करने जा रहे हैं तो आज का ये व्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो आज हम आ गए हैं वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू देखने जिसकी हाइट इज 182 मीटर्स और यहाँ कैसे पहुंचे, यहाँ के फ्री ट्रांसपोर्ट एंड फ्री लॉकर फैसिलिटी के साथ साथ यहाँ के सुपर एडवेंचरस जंगल सफारी का एक्सपीरियंस मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया है। और अगर आपने मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी एग्जैक्टली हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाहर, जहाँ पे आपको इस टाइप की कुछ खाने पीने की शॉप्स दिखेंगी जहाँ से आप कुछ स्नैकिंग टाइप ले सकते हैं और साथ ही यहाँ पे एज अ सोवेनियर आप बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं, लाइक मैग्नेट, की चेन्स मिल जाएंगे। मैंने ये इस तरह का मैग्नेट यहाँ से बाय किया था। उसके अलावा ये सब ऑप्शन आपको यहाँ बहुत सारी शॉप्स में मिलेंगे। तो यहाँ 3 टाइप के टिकट्स अवेलेबल हैं, 150, 380 एंड 1000। 1000 का टिकट मोस्टली एक्सप्रेस टिकट होता है जो कि भीड़ के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं बुक किया है तो आप इस हेल्प डेस्क से ऑफलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। हमारा टिकट था ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपका बैग चेक होता है, पानी की बॉटल और खाने पीने की चीज़ें अलाउड हैं। इस तरह की व्हील चेयर्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल है जो आपको मेन एंट्रेंस पे ही मिल जाएगी। हम आ गए हैं कैंपस के अंदर। तो इस तरह का कुछ सुंदर सा नज़ारा मिलेगा जहाँ पे आप खड़े होकर खूब सारी फोटोज खिंचा सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं स्टैचू की तरफ और अंदर जाते समय अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगी स्टैचू ऑफ यूनिटी की कैंटीन, जहाँ पे आप छोटे मोटे स्नैक आइटम भी खा सकते हैं और साथ में सबवे जैसे ब्रांड के भी आउटलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड थोड़ा आगे चल के आपके ठीक सामने दिखेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। कितना बड़ा है। हेलो चीटी ऐसे लग रहे हैं हम चीटी। स्टैचू की तरफ जाते समय आपके लेफ्ट हैंड राइट साइड को इस तरह का कवर्ड पोर्शन दिखेगा जो एक साइड जाने का साइड है एंड अदर साइड वापस आने का है। और पूरे रास्ते भर आपको इस तरह के एक्सकेलेटर्स मिलेंगे, आपको चलने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। और सबसे बेस्ट पार्ट कि ऊपर से पूरा शेड से कवर है। आप बारिश में आइए, धूप में आइए, किसी भी मौसम में आइए, आपको पूरा एरिया कवर्ड मिलेगा एंड बिना थके आप पूरा कैंपस आराम से घूम सकते हैं। उधर से आने वालों के हैं वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको चल के जाना पड़ेगा, बाकी एक्सकेलेटर्स में। इस कैंपस को कवर कर रखा है 3 तरफ से सुंदर सी नर्मदा नदी ने, जो कि आप वॉकिंग एक्सकेलेटर्स पे चलते चलते सुंदर सा नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। जिस दिन हम यहाँ पहुँचे थे उस दिन बहुत हल्की फुल्की बारिश थी, बट उसकी वजह से मौसम और अच्छा हो गया था। ना गर्मी ना ह्यूमिडिटी, मस्त एकदम, हमने खूब मज़े से एंजॉय किया। इन एक्सकेलेटर्स पे वॉक करने में ध्रुवी ने तो बहुत एंजॉय किया एंड जब भी वो ज़्यादा एंजॉय करती है तो उसका डांस अपने आप ही निकल जाता है। तो इस पे वॉक करते करते फाइनली अब आ गए हैं हम स्टैचू के सामने, जो और ह्यूज होता जा रहा है जैसे जैसे हम इसके क्लोज आ रहे हैं। एस्केलेटर से उतरते ही सबसे पहले आपको सामने दिखेगा म्यूजियम। अंदर आते ही ये कुछ इस तरह से है और साइड में आपको किस तरह से स्टैचू फॉर्म हुआ उसको फोटो के फॉर्म में समझा रखा है। और साथ ही में ये आप चार्ट देख के प्राउडली कह सकते हैं कि फाइनली अब इंडिया का स्टैचू सबसे टॉलेस्ट है। अबे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कितना छोटा लग रहा है। तो अभी हम आ गए हैं म्यूजियम के मेन हॉल में, जहाँ पे सरदार पटेल जी के एक्चुअल स्टैचू के फेस का रेप्लिका रखा है ताकि आप ब्यूटीफुल सी कार्विंग आप इतने क्लोजली देख सकें। मेटल के इस स्टैचू को इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग और इतने सुंदर डिटेलिंग के साथ बनाना भी एक कला और काबिले तारीफ है। इस रेप्लिका फेस की हाइट है 14 फीट और जो एक्चुअल स्टैचू में जो सरदार जी का फेस है उसकी हाइट है 70 फीट। एंड यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें आप मेकिंग ऑफ स्टैचू और स्टैचू से रिलेटेड सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन इसमें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सरदार पटेल जी की लाइफ की पूरी जर्नी, उनके फ्रीडम मूवमेंट्स के जो इन्वॉल्वमेंट्स थे उनके बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल वे में दिखाया गया है।
और साथ ही यहाँ पे काफ़ी ऑडियो एंड वीडियो चलते रहते हैं जो उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं और साथ ही स्टैचू की बिल्डिंग एंड मेकिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पे लगी हैं कुछ इस टाइप की स्क्रीन्स जिसमें आप सरदार पटेल जी के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं अपने बच्चों के साथ उनको इन्वॉल्व करके। अभी आप मुझे बताइए, कश्मीर हो गया। ये डन। और ये है ब्यूटीफुल सी गैलरी जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ फोटोज और बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। इस एरिया को बच्चों के लिए और इंटरेक्टिव बनाने के लिए कुछ स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिसमें एनिमेटेड स्टोरीज और पजल्स डिस्प्ले होते रहते हैं जिनमें आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके वो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। मत बताओ। ऑप्शन ए। How long does the river stretch? Do you know Narmada River is a very long river? 6412? No, not very that long. ये सब ध्रुवी को पता है इसका Which मतलब। Indian? काफ़ी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ से इस म्यूज़ियम को बहुत इंटरेक्टिव बनाया गया है। ये एरिया है जहाँ पे आप प्लेज रजिस्टर कर सकते हैं और आपके नाम के साथ वो प्लेज यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ये कुछ प्लेज के ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। ओह, ये ध्रुविका को हमको 18 इयर्स का करना पड़ा बिकॉज 18 इयर्स ही वहाँ बिलो एज था। And what she pledged? She pledged to stand for my identity as an Indian first, to make my India as a proud nation. यहीं पे है एक छोटा सा थिएटर जहाँ पे सरदार पटेल जी की लाइफ के बारे में, नर्मदा डैम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में एक शॉर्ट क्लिप आपको दिखाई जाती है। इसी फ्लोर में आपको बेबी केयर रूम, ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अब हम जा रहे हैं व्यूइंग गैलरी के अंदर। तो अब हम जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ के लिए आपने 380 रुपीज़ वाला टिकट लिया है और ये एक्सप्रेस एंट्री की जो लाइन है इस टाइम खाली है बिकॉज जब हम गए थे तो वहाँ पे उतनी क्राउड नहीं था। हम लिफ्ट से बहुत ऊपर जा रहे हैं। और अब हम आ गए हैं सुपर फास्ट लिफ्ट में जो हमें 45 फ्लोर ले जाएगी सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स में। 135 मीटर है एंड 4 मीटर पर सेकेंड। per second, मतलब 15 almost 12 to 15 feet per second। मेरी ऑलरेडी कान बंद होने लगी। नहीं देखो हो गए बंद। कितने सेकंड में हार्डली 30 सेकेंड्स में बाहर। तो लिफ्ट से ऊपर आ गए हैं हम 45 फ्लोर जो कि स्टैचू का एक्चुअल चेस्ट है। ये है व्यूइंग डेक। यहाँ से आपको नर्मदा रिवर और सरदार सरोवर डैम का ब्यूटीफुल सा पैनोरामिक व्यू मिलेगा। एग्जिट से बाहर। ब्लू लाइंस, ब्लू लाइंस, ब्लू लाइंस। इसके अंदर गए थे, अब हम बाहर आ गए हैं।
अभी हम ये स्टैचू के अंदर हैं, उनकी बॉडी के अंदर, चेस्ट के पास। हाँ, ये स्ट्रक्चर नीचे फोटो में दिखा तो रखा है उन्होंने किस तरह से अंदर से उसको सपोर्ट देके वो कर रखा है। अब हम जा रहे हैं उनके फुट पे। बारिश रुक चुकी है, अब मस्त घूमेंगे। डांस कर दो बारिश रुकने का। यहाँ भी एक्सकेलेटर्स हैं, ये आने के इधर से हम ऊपर जाएंगे स्टैचू के पास। अब हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे उनके, वहाँ तक हम जा सकते हैं, नेल तक का। सब एज के लोग यहाँ आ सकते हैं, चलना ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ दीज एक्सकेलेटर्स। ये देखो यहाँ डैम का व्यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम स्टैचू के फुट के पास आ चुके हैं और हम लोग की हाइट जो है वो उनके स्लीपर स्टार्ट हुई और वहीं तक है। मतलब ऑलमोस्ट चींटी के बराबर फील हो रहा है। आई थिंक चींटी से भी छोटा फील हो रहा है इस विशाल से, इस ह्यूज से स्टैचू के सामने। कह रहे उनके फुट के बीच के गैप के बराबर ही है हम लोग। एंड यहाँ से आपका ये नर्मदा नदी का ब्यूटीफुल सा पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है जो पहाड़ों और ग्रीनरी से घिरा हुआ है। कहते हैं ये स्टैचू ब्रॉन्ज, स्टील और 1.65 लाख विलेजेस के फार्मिंग टूल्स को मेल्ट करके जो आयरन और मेटल मिला था उसको मिक्स करके इस स्टैचू को बनाया गया है। तो 150 के टिकट्स में आप नीचे गैलरी व्यू करके डायरेक्टली फुट के पास जा सकते हैं। आपको ऊपर डेक में जाने का मौका नहीं मिलेगा। शाम के 7 बजे से स्टैचू के ऊपर होता है प्रोजेक्शन मैपिंग शो जो 380 और 1000 वाले टिकट में इंक्लूडेड होता है, जो कि आप कैंपस के अंदर इस सीटिंग में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका 150 का टिकट है तो आप कैंपस के बाहर जाके जो हेलीपैड है वहाँ पे भी बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं जहाँ से बैठ के ये शो एंजॉय कर सकते हैं। बट जो म्यूजिक, साउंड और क्लियरिटी आपको कैंपस के अंदर से मिलेगी, आई एम श्योर वो आपको बाहर के हेलीपैड से नहीं मिलेगी। प्रोजेक्शन मैपिंग शो स्टार्ट होता है अंधेरा होने के बाद, यानी 7 बजे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने के बाद अगर आपके पास और टाइम बचा है 7 बजे से पहले, तो आप आ सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर, जो कि है जंगल सफारी के ठीक सामने, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ब्यूटीफुल वाइब्रेंट फ्लावर्स, जो कि हमने मॉर्निंग में ही कवर कर लिया था जंगल सफारी के साथ। तो अगर आपने जंगल सफारी का एडवेंचरस व्लॉग मिस किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ तक आने की बस आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने से ही मिल जाएगी। वैली ऑफ फ्लावर के बगल में ही है सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट, जहां से आप ये डैम का ब्यूटीफुल सा नज़ारा देख सकते हैं, जहां पे 5 गेट ओपन किए गए हैं और साथ में ही यहाँ पे सीटिंग एरिया है। बिकॉज रात के टाइम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रोजेक्शन मैपिंग के बाद यहाँ पे होता है लेजर एंड लाइट शो, जो कि आप यहाँ बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सुबह की किरणों में जैसा एक नगर एकदम हरियाली से भरा लगता है, वैसे ही रात के अंधेरे में इन जगमगाती हुई स्ट्रीट लाइट से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो वापस लौट के अब हम आपको दे देते हैं अपने होटल और स्टे का टूर। हम रुके थे होटल BRG में, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने है होटल का मेन कैंपस और यहाँ पे 3 विंग है, A, B एंड C। एंड हर विंग के सामने आपको काफ़ी बड़ा सा ग्रीन गार्डन मिलता है, जिसकी वजह से आपके रूम की बालकनी का व्यू बहुत ही ग्रीनरी भरा हो जाता है। और अगर आप यहाँ अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएगा, जिससे आप ईजिली अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी मैंने मोस्टली होटल्स में नहीं देखी है। ये है यहाँ का रिसेप्शन काउंटर और वेटिंग एरिया, और ठीक इसके सामने है रेस्टोरेंट, और ये उसके टाइमिंग और कुछ मेन्यू है। और ये है सीटिंग एरिया, जहाँ पे बैठकर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और बुफे जो भी आपने पैकेज में सेलेक्ट किया है वो आप बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इस होटल का प्रीमियम स्टे है C विंग में, जहाँ पे हम रुके थे। ये है हमारा रूम। ध्रुवी ने आके मेन्यू भी पढ़ना शुरू कर दिया, भूख लगी है। एंड ये है हमारा ट्रिपल बेड, 2 डबल बेड। एंड यहाँ पे वाटर बॉटल नहीं है,
फ़िल्टर वाटर उनके अकॉर्डिंग है, बाकी केटल, कप, और ये कॉफ़ी, शुगर, टी के पाउचेस, 2 ग्लासेस। ये कुछ सर्विसेज भी हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हैं। टीवी, हमने अपना सामान फैलाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एक एरिया है, लॉकर है, रूम नीट एंड क्लीन है। बाकी देखो, हम जाने तक हम गंदा कर देंगे। ये है यहाँ का व्यू। हमारे आते ही बारिश शुरू हो गई है। नीट एंड क्लीन वॉशरूम। यहाँ का स्टे हमने बुक किया था 2800 पर डे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। इसके अलावा आपको और अफोर्डेबल स्टे चाहिए तो ये कुछ होम स्टे के ऑप्शंस हैं, और ये है कुछ प्रीमियम होटल्स, रिजॉर्ट और टेंट सिटी में स्टे के ऑप्शन जो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट से इनको बुक कर सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ और होटल्स के ऑप्शंस हैं जो आपको स्टेशन के ही सामने मिल जाएंगे। इनके ऑनलाइन रिव्यू आप चेक करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। तो फुल डे घूम घूम के एग्जॉस्ट होने के बाद अब टाइम था पेट पूजा का, जिसके लिए हम अपने ही होटल के रेस्टोरेंट में आ गए थे डिनर के लिए। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा एंड ये व्लॉग आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ट्रिप प्लान करने में कुछ हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक देके तो जरूर जाइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी ट्रेवल के व्लॉग्स मिलते रहें। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।